फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष वाली। सफलता गुरु में आपका स्वागत है। आज आपके लिए मैं रीजनिंग का एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूं जो आपके अलग अलग डिफरेंट एग्जाम्स में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जो आज का टॉपिक है हमारा वो है रैंकिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक रैंकिंग। ओके, हम सबसे पहले इसके रैंकिंग के हम कुछ बेसिक्स देख लेते हैं कि इसके बेसिक्स क्या है हमारे। देखिए, रैंकिंग में आपके पास में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जो नॉर्मली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कुछ इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो कहेंगे कि आपके पास में एक रो है, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास में क्या है, एक कॉलम है। जैसे कि आपको पता है हॉरिजॉन्टल जो चीज है, हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है इसे हम रो कहते हैं और वर्टिकल लाइन जो होती है इसे हम कॉलम कहते हैं। तो क्वेश्चन जो आते हैं आपके या तो वो रो पे पूछे जाएंगे या वो आपके किस पे पूछे जा सकते हैं, आपके कॉलम पे पूछे जा सकते हैं। देखिए, जो भी हम तरीका देखेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, चाहे हम रो का देखें या कॉलम का देखें, वो तरीका एक ही होगा। बस वहां पर कभी किसी क्वेश्चंस के अंदर आपकी रो की बात करी जाएगी, कभी किसी क्वेश्चंस के अंदर आपकी किसकी बात करी जाएगी, कॉलम की बात की जाएगी। अब देखिए, एक बेसिक क्वेश्चन देखते हैं कि बेसिक क्वेश्चन कैसे कहेंगे। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं यहां पर इसको ऐसे ले लूं कि मेरे पास में एक रो है, ठीक है, और इस रो में दो टर्म्स अब यहां पर यूज होंगी। एक हमारी होगी लेफ्ट, ये वाली साइड जो है ये हमारी होगी लेफ्ट, और ये वाली साइड जो होगी ये हमारी कौन सी होगी, राइट यहां पर, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास में दो एंड्स आ जाते हैं रो के अंदर, एक लेफ्ट एंड आ गया और एक हमारे पास में कौन सा आ गया, राइट एंड आ गया। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर रो की बात करेंगे तो लेफ्ट और राइट टर्म्स का यूज करेंगे। और अगर फॉर एग्जांपल अगर वो कॉलम का हमसे क्वेश्चन पूछे, कॉलम के बारे में बात करें, तो यहां पर लेफ्ट राइट नहीं, वो यहां पर टर्म्स जो यूज करने वाले हैं, फॉर एग्जांपल वो यहां पर एक यूज करेंगे फ्रंट, मतलब ऊपर से जहां से स्टार्ट हो रहा है ये, ठीक है, और ये आपका क्या रहेगा, बैक। फ्रंट और बैक टर्म्स आपकी यहां पर यूज की जा सकती हैं। और इसके अलावा और भी टर्म्स यहां पर ये यूज कर सकते हैं, जैसे कि स्टार्ट, या अगर हम देखें एंड, ठीक है। तो यहां पर हम ये देख सकते हैं कि फ्रंट हो गया, स्टार्ट हो गया, बैक हो गया और हमारे पास में क्या हो गया, एंड हो गया। नेक्स्ट, और एक और है इसमें, हम इसको ऐसे कह सकते हैं यहां पर टॉप, और हम इसे यहां पर ऐसे कह सकते हैं बॉटम। तो फ्रेंड्स, यहां पर आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो टर्म्स है इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। एक्चुअली टॉप, फ्रंट और स्टार्ट, ये जो तीनों टर्म्स है इसका मतलब ही एक्चुअली क्या होता है, आपका लेफ्ट होता है। ये आपको याद रखना है। अब ये मत सोचना कि ये कुछ अलग चीज है, क्योंकि और ये कुछ अलग चीज है, क्योंकि मैं भी आगे जब हम इस सेशन में बढ़ेंगे तो मैं आपको एक फॉर्मूला दूंगा जिसमें मैं लेफ्ट राइट की बात करूंगा, पर वहां पर आप जब भी कोई क्वेश्चन में टॉप, फ्रंट, स्टार्ट या बॉटम, बैक, एंड की बात हो तो आप कंफ्यूज मत होना। उसका मतलब क्या है, लेफ्ट का मतलब ही क्या होता है, टॉप, फ्रंट और स्टार्ट, और ऐसे ही राइट का मतलब क्या होता है, बॉटम, बैक और एंड। अच्छा, ऐसा होता क्यों है, देखिए यहां पर अगर हम रो में बैठे हैं, ठीक है, तो इनकी जो डायरेक्शन है हमेशा वो किस डायरेक्शन में रहेगी, हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही रहेगी। मतलब अगर ये यहां पर कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए इस रो के अंदर, ठीक है, तो वो कहां देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। हमारे पास एक और चैप्टर आता है सिटिंग अरेंजमेंट। जब हम आगे सेशन में जाएंगे, जब मैं आपके अगले सेशन जब लेके आऊंगा, जब आपको पढ़ाऊंगा मैं, तो वहां पर सिटिंग अरेंजमेंट हमारे क्वेश्चन आएंगे। उसमें वहां पर आपकी डायरेक्शन नॉर्थ भी हो सकती है, साउथ भी हो सकती है, और कॉलम की बात करें ईस्ट भी हो सकती है और वेस्ट भी हो सकती है। पर इस चैप्टर में रैंकिंग और सिटिंग अरेंजमेंट दोनों बहुत अलग अलग चैप्टर्स हैं हमारे यहाँ पर। अगर हम सिर्फ और सिर्फ बात करें किसकी, रो की बात करें, तो हमेशा बाय डिफॉल्ट इसकी जो डायरेक्शन रहने वाली है वो हमेशा हमारी क्या रहने वाली है, नॉर्थ ही इसकी डायरेक्शन रहेगी। और अगर आप टॉप में इसमें देख रहे हैं कॉलम में, तो इसमें जो डायरेक्शन रहती है बाय डिफॉल्ट वो हमेशा क्या रहती है, ईस्ट। अब जैसे मैंने आपसे भी स्टार्टिंग में कहा कि लेफ्ट का मतलब क्या होता है, टॉप, फ्रंट और स्टार्ट, या वाइस वर्सा आप ऐसे कह सकते हैं, टॉप, फ्रंट और स्टार्ट का मतलब क्या होता है, लेफ्ट आपका। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए इस रो को मैं पकड़ता हूं यहां से, ठीक है, और इसको मैं इस तरह से कुछ लगा देता हूं, तो अब ये ध्यान देना, ये नॉर्थ किस तरफ जा रहा है, आपका ईस्ट की तरफ जा रहा है, और बाय डिफॉल्ट इधर नॉर्थ है तो ऑब्वियसली इधर क्या है, ईस्ट है। कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए रो का, तो आप उसे कॉलम पे भी बना सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर आपका कॉलम पे आए तो उसे आप कहां बना सकते हैं, रो पर भी बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये छोटी सी एक चीज समझ में आ गई होगी। इन टर्म्स का आपको समझ में याद रखना बहुत जरूरी है और समझना बहुत जरूरी है यहाँ पर। चलिए अब क्वेश्चंस की बात करते हैं कि हमारे पास में क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसके। एक बेसिक क्वेश्चन से अगर मैं स्टार्ट करूं यहाँ पर, रो पे अगर वो सबसे पहले मेरे से एक ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहां पर कि फॉर एग्जाम्पल, हम आकर बढ़ा करते हैं, ओके, एक रो है
और इस रो के अंदर एक लड़का है, फॉर एग्जाम्पल रमेश, ठीक है। रमेश जो है वो यहां बैठा हुआ है और इस रमेश की जो पोजीशन है, अब इसका मतलब आप इसे ऐसे समझना है, रैंकिंग चैप्टर में एक रो में कुछ सीट्स लगी हुई हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट से अगर मैं गिनते हुए जाऊं और रमेश की सीट को गिनूं तो फॉर एग्जाम्पल वो है मेरी कितनी, 14, करेक्ट। ये क्वेश्चन में हमें गिवन ऐसे आ रहा है। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला इसी रमेश की सीट की अगर हम राइट से काउंट करते हुए एक सीट काउंट करते हुए आए तो इसकी वहां से कितनी आती है, फॉर एग्जांपल 15। भाई लेफ्ट से हो गई 14, राइट से कितनी हो गई 15। क्वेश्चन ये आएगा कि आप ये बताइए कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है सीट पे बैठेंगे तो इसलिए मैं सीट्स या स्टूडेंट्स की बात करूं तो आप उसको कंफ्यूज मत होना। तो वो कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स इसमें कितनी होंगी। तो देखिए यहां पर हमारे पास में फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला क्या कहता है कि टोटल नंबर इज इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अभी डिस्कस करेंगे ये -1 क्यों हो रहा है। इसमें एक ही फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले से दो फॉर्मूले हमारे और बनेंगे। जैसे कि मैंने यहां पर ये लिखा है टोटल नंबर इज इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट -1। अगर आप देख रहे होंगे इस रो में इस रमेश की लेफ्ट से भी हमें पता है वो कितनी है 14 और इसी रमेश की राइट से भी हमें पता है वो कितनी है 15। और इन्होंने हमसे यही तो पूछा था टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। तो हमें करना क्या है, 14 प्लस 15 करेंगे तो कितना हो गया हमारा 29 और हमें कितना माइनस करना है -1। तो 29 में से 1 माइनस करेंगे 28। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो आएंगी यहां पर वो आपकी कितनी आ जाएंगी 28। मतलब मैंने यहां पर लेफ्ट का कितनी वैल्यू ली थी, मैंने यहां पर ली थी 14 और राइट की वैल्यू ली थी मैंने कितनी 15 और इनको मैंने प्लस करके यहां पर कितना माइनस किया -1 कर दिया। आपको एक चीज यहां पर ध्यान में ये रखनी बहुत जरूरी है, जब भी आप ये फॉर्मूला यूज करें लेफ्ट प्लस राइट, ये क्या है, एक ही सीट की आपको लेफ्ट से भी पता होनी बहुत जरूरी है और आपको राइट से भी पता होना बहुत जरूरी है, तभी आप टोटल नंबर निकाल पाएंगे। क्योंकि अभी तो एक सैंपल क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चन से बढ़ेंगे वहां पर हमारे पास में क्या होगा और भी सीट्स आएंगी एक्चुअली, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है कभी भी आपको टोटल नंबर निकालना है तो आपको उस क्वेश्चन में या उस रो में या उस कॉलम में आपको एक ऐसी सीट ढूंढनी पड़ेगी जिसकी आपको लेफ्ट से भी पता हो या आपको कहां से राइट से भी पता हो। ओके चलिए अब आते हैं इस पे -1। यहां पर -1 का क्या यूज है, मतलब -1 हो क्यों रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे क्या रीजन है, उसको समझते हैं। देखिए इस 14 के अंदर जब मैंने इस रमेश की सीट को गिना, जब मैंने लेफ्ट से गिना तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी 14। आप देखिए इस 14 के अंदर ये रमेश की जो सीट है ये मैंने गिन चुका हूं, ठीक है। और ऐसे ही जब मैंने राइट से इसकी सीट गिनी तो वैल्यू कितनी आई 15। तो बच्चों यहां पर मैंने रमेश की सीट कितनी बार गिन ली है, एक्चुअली 2 बार गिन ली है। तो जब मैंने 2 बार सीट गिन ली है तो 2 बार नहीं है तो रमेश की सीट कितनी 1 बार। तो उस डबल चीज को हटाने के लिए ही हमें यहां पर क्या करना पड़ता है -1 करना पड़ता है। आई होप आपको ये समझ में आएगा। बस आपको ध्यान में ये रखना है कि आपको टोटल नंबर निकालने के लिए किसी भी एक सीट की लेफ्ट से भी पोजीशन पता होनी चाहिए और साथ साथ आपको कहां से राइट से भी पोजीशन पता होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए ये तो था एक बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। अभी क्वेश्चंस पे हम आएंगे, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं मैं आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और अलग देखें कि और हमसे कैसे क्वेश्चन बेसिक पूछे जा सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहां पर लें, इन्होंने कहा कि एक रो है आपके पास में और इस रो के अंदर जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो आपके कितने बैठे हुए हैं, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 60 बच्चे बैठे हैं और एक लड़का है रमेश, ठीक है। इसकी राइट से अगर राइट से हम गिनते हुए आए तो वो पोजीशन है हमारी कितनी, फॉर एग्जांपल 30। मैं एक रैंडम फिगर्स ले रहा हूं यहां पर, ठीक है। वापस से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। एक रो है जिसमें टोटल बच्चे हमारे पास कितने हैं 60 बच्चे हैं, ठीक है। और मुझे इस रमेश की सीट की पोजीशन यहां से दी गई है, राइट से दी गई है, वो कितनी है 30। ये कहेंगे तो आप ये बताइए इसकी लेफ्ट साइड से क्या पोजीशन है। एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है हमारा। करना कुछ नहीं है बच्चों, जो मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया है इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे और इसी फॉर्मूले से हम लेफ्ट और राइट पोजीशन निकालने का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। देखिए मुझे लेफ्ट निकालना है, राइट और -1 को मैं इस साइड ले आता हूं तो ये फॉर्मूला आपको कुछ ऐसे दिखेगा। लेफ्ट वहां पर अकेले बच जाएगा, ठीक है। तो आप लेफ्ट को उधर लिख दीजिए या इधर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेफ्ट टोटल नंबर, जब मैं प्लस R को इधर लेके आऊंगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा माइनस राइट, और -1 को जब मैं इधर लेके आऊंगा तो इसका साइन हो जाएगा कितना +1, करेक्ट। ऐसे ही अगर हम देखें तो राइट का फॉर्मूला भी कुछ ऐसे ही बनेगा हमारा, ठीक है। अब हम करते क्या है, राइट को उधर छोड़ देते हैं तो मैं इधर राइट लिख देता हूं, टोटल नंबर था वहां पर। अब मैं यहां पर क्योंकि राइट निकाल रहा हूं तो मुझे लेफ्ट को इधर ले आता हूं मैं, तो यहां पर माइनस लेफ्ट आ गया और -1 को इधर लेके आएंगे
तो फिर हमारा क्या आ गया, +1 आ गया। जैसे मैंने आपको बताया एक ही हमारा मेन फॉर्मूला है और उसी मेन फॉर्मूले से हमारे और 3 फॉर्मूले, 2 फॉर्मूलेज और हमारे निकल जाते हैं। ओके, इसमें एक फॉर्मूला और है, ठीक है, वो मैं अगले सेशन में आपको बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है। फिलहाल अभी हम इन्हीं फॉर्मूलेज के बेस पे चलते हैं। एक ही फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला भी इन्हीं से बनता है एक्चुअली, ठीक है। कैसे बनता है वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ने ये कहा था कि एक रो है, इस रो के अंदर हमारे पास में कितने स्टूडेंट है, 62 स्टूडेंट्स हैं और इसकी राइट से पोजीशन बताई गई थी रमेश की, वो कितनी थी, 30। तो ये कह रहे थे लेफ्ट से बताइए कितनी है। तो हमारे पास में फॉर्मूला है, यहां पर अगर आप ध्यान देंगे हमें क्या निकालना है, लेफ्ट वाला। अब आप ध्यान दीजिए फॉर्मूले की तरफ जरा। लेफ्ट और राइट कभी भी आपसे पोजीशन पूछी जाती है तो आपके पास में एलिमेंट्स क्या क्या होने चाहिए। आपको सबसे जरूरी आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल नंबर हमारे पास में कितने हैं, ठीक है। अगर टोटल नंबर नहीं आपके पता क्वेश्चन के अंदर, तो सबसे पहले आपको टोटल नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा। टोटल नंबर फाइंड आउट करने के बाद ही आप किसी भी सीट की लेफ्ट या राइट पोजीशन बता सकते हैं, ठीक है। ओके, फिर आगे चलते हैं दूसरे एलिमेंट पे। अब देखिए अगर उन्होंने आपसे लेफ्ट की पोजीशन पूछी है तो आपको उसी सीट की कहां से पोजीशन चाहिए, राइट से। जैसे मैंने अभी टोटल नंबर वाले में फॉर्मूले में ये बताया था कि ये जो फॉर्मूला है ये एक ही सीट पे एप्लीकेबल है, ठीक है। तो लेफ्ट की पूछी गई है तो उसी सीट की आपको राइट से चाहिए, राइट से पूछी गई है तो आपको उसी सीट की कहां से चाहिए, लेफ्ट। मतलब उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन की आपको नंबर्स जो उसकी रैंकिंग है वो पता होनी बहुत जरूरी है। और तीसरा एलिमेंट जो है यहां पर अगर हम देखें तो हमें क्या करना है, बस एक प्लस करना है। अभी हम इस पे भी डिस्कस करेंगे कि हम प्लस करते क्यों हैं एक्चुअली। चलिए सबसे पहले जो क्वेश्चन मैंने यहां पर दिया था इसका आंसर निकाल लेते हैं एक बार। हमारे पास हमें निकालनी है लेफ्ट की पोजीशन, मैं लिखता हूं यहां पर लेफ्ट। अच्छा, लेफ्ट में सबसे पहले मुझे एलिमेंट क्या चाहिए, टोटल नंबर। आप यहां देखिए क्या आपके पास में टोटल नंबर है, बिल्कुल है, ये देखिए मैंने टॉप पे लिखा हुआ है। तो यहां पर अगर हम देखें तो मेरे पास कितने हो गए, 60, ये मेरे टोटल नंबर है, करेक्ट। नेक्स्ट आगे चलते हैं। फिर ये कह रहे हैं आपको उसी सीट की राइट से पता होनी बहुत जरूरी है। आप देखिए आपको ध्यान देना है, आपने देखा ये रो है, क्या इस रमेश की आपको राइट से पता है, बिल्कुल पता है, कितनी थी, 30, क्योंकि इधर से आ रही थी 30, क्या करना है इसमें, माइनस करना है। तो यहां पर लिख दिया हमने कितना, -30, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। फिर आगे जो एलिमेंट है हमारे पास कितना है, +1। तो यहां पर हम इसको करते हैं +1। तो इसकी जो आंसर हमारे पास में आएगा वो आएगा 60 - 30, वो हो गए हमारे 30 में +1 और करेंगे तो इसका फाइनली जो आंसर होगा वो हमारा कितना होगा, 31। तो अगर हम रमेश की लेफ्ट से सीट देखेंगे तो वैल्यू हमारे पास कितनी आने वाली है, 31 वैल्यू आने वाली है। ओके, तो ये तो था हमारा क्या, एक कंसेप्ट टोटल नंबर का और लेफ्ट और राइट का। अब बात ये आती है, जैसे हमें ये तो पता था टोटल नंबर में हमने क्या किया था, -1 किया था, और हमें ये पता है हमने -1 क्यों किया था, क्योंकि हमने एक ही सीट को, रमेश की एक ही सीट को हमने लेफ्ट से भी गिन लिया था और राइट से भी गिन लिया था। तो हमें उसकी एक एक्स्ट्रा सीट को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, -1 करना पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट अब अगर हम इधर देखें, लेफ्ट और राइट की तरफ देखें, तो इन दोनों में, दोनों फॉर्मूलेज में हमें क्या करना पड़ रहा है, +1 करना पड़ रहा है। अब ये +1 क्यों करना पड़ रहा है, आप सोच रहे होंगे सर ये -1 इधर आया तो ऑब्वियसली +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, पर इसके पीछे लॉजिक क्या है। जैसे हमने देखा था एक ही सीट को 2 बार गिनने पे -1 करते हैं, तो +1 क्यों कर रहे हैं एक्चुअली, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चंस में बढ़ेंगे हमें उस डायग्राम में किस सीट को हम गिन रहे हैं, किस सीट को हम नहीं गिन रहे हैं, ये हमें पता होना बहुत जरूरी है। तो चलिए यहां पर देखते हैं हमारे पास में, अगर हम देखें ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है। आप देखिए यहां पर हमारे पास एक रो थी, ठीक है, टोटल बच्चे थे 60, इन्होंने ये बताया। फिर उन्होंने कहा इस रमेश की जो राइट से सीट है वो कितनी है, 30। आप इधर ध्यान देना, फॉर्मूले मैंने क्या किया, 60 माइनस कितना किया था, 30। इस 30 में किसकी सीट है, यहाँ पर रमेश की सीट है। माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब समझते हैं, अगर मैं माइनस का मतलब आपको बताऊं, ये देखिए माइनस मतलब हटा देना, ठीक है ना, आप इसको ऐसे समझना। मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, हटाना मतलब, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने माइनस कर दी थी, हटा दी थी। तो देखो जब मैं माइनस करूंगा ये सीट चली जाएगी, ये सीट चली जाएगी, यहां तक ये सीट चली जाएंगी, और इस 30 के अंदर ये रमेश की सीट भी थी, तो यहां पर जो रमेश की सीट थी वो भी क्या होगी, आपकी चली जाएगी यहां पर। तो इसलिए हम क्या करते हैं, +1 क्यों करते हैं, क्योंकि जब आपके पास वैल्यू आई थी 60 - 30, तो वो वैल्यू कितनी थी हमारे 30। क्या उस 30 के अंदर, 30 के अंदर क्या हमारे पास में रमेश की सीट है, नहीं, हमारे पास रमेश की सीट नहीं है। इस रमेश की सीट को लाने के लिए ही हमें करना क्या पड़ता है, इसको +1 करना पड़ता है। +1 करने का मतलब ये है, मैं कह रहा हूं कि मेरे पास यहां तक रमेश की सीट नहीं है, रमेश की सीट लाने के लिए मुझे अपनी तरफ से एक सीट ऐड करनी पड़ेगी, तभी तो रमेश की सीट आएगी, तभी उसका नंबर कितना आएगा, 31
1 आएगा। तो आप देखेंगे +1 हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने रमेश की सीट को ही वहां से क्या किया था, डिलीट कर दिया था, हटा दिया था। तो ऐसे ही अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, तो 60 - 30 +1 हमने इसलिए किया था क्योंकि वहां पर हमने उस सीट को हटा दिया था, वहां पर हमने उसको डबल काउंट नहीं किया था। डबल काउंट हम कहां करते हैं, टोटल नंबर में। और लेफ्ट और राइट जब भी हम करते हैं तो हम उस सीट को माइनस कर रहे होते हैं, क्योंकि माइनस राइट या माइनस लेफ्ट। तो आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है इन क्वेश्चंस के अंदर ये कि जब भी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करें, जैसे कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना आया था, 30 आया था। बच्चों इसके ऑप्शंस क्या होंगे आपको पता है, 30, 31, 32, 33, इस तरह से आपके ऑप्शंस आएंगे लगे हुए एक सीक्वेंस में, क्योंकि यहां पर जो पूरा का पूरा जो कंसेप्ट इसका चलता है वो हमारा इसका चलता है इन पे, -1 और +1 पे, यहां पर कि बस आपको इतना याद रखना है, टोटल नंबर में आप हमेशा -1 करोगे और लेफ्ट और राइट जब भी आप निकाल रहे हो तो आपको अपनी तरफ से +1 करना ही है। कोई भी क्वेश्चन आप ले लेना, जितने भी क्वेश्चन हम देखेंगे हम हमेशा लेफ्ट राइट में +1 करेंगे और टोटल नंबर में हम हमेशा क्या करेंगे, -1, चाहे क्वेश्चन किसी भी तरीके का हो। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको इसका कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि यहां पर -1 क्यों करते हैं और +1 क्यों करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पे डिस्कस करना बहुत जरूरी था। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं हम इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। ठीक है, और क्वेश्चंस में एक सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने, ठीक है, और ये जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे, इससे आगे जब हम क्वेश्चंस चलेंगे उस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला जो है यहां पर क्वेश्चन है, मानिक इज 14 फ्रॉम द राइट एंड इन अ रो ऑफ 40 बॉयज। ठीक है, अब मैं यहां पर करने क्या वाला हूं, आप थोड़ा ध्यान देना, मैं यहां पर एक रो बनाऊंगा और आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। सबसे पहले डायग्राम, मेन काम हमारा क्या है, डायग्राम बनाना। अगर आप करेक्टली डायग्राम बनाएंगे तो आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर्स आएंगे। सबसे पहले आप ये मत सोचिए कि सर हमारा आंसर गलत आ रहा है, नहीं, आपका डायग्राम अगर सही होगा तो आपके आंसर्स बिल्कुल करेक्ट आएंगे। डायग्राम सीखेंगे और बनाना कैसे है, नोटेशंस क्या होंगी वो मैं आपको बताता हूं। तो हमारे पास एक रो है, ठीक है, हमें ये पता है ये हमारा कौन सा एंड है बच्चों, लेफ्ट, और ये वाला हमारा कौन सा एंड है, राइट, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट इन्होंने कहा मानिक इज 14 फ्रॉम द राइट एंड इन अ रो ऑफ 40 बॉयज। अब आपको नोटेशंस कैसे रखनी है, यहां पर इन्होंने हमें टोटल नंबर दे दिए, वो हमारे पास कितने हैं, 40। हमेशा आदत बना के रखना, टोटल नंबर आप हमेशा कहां लिखना, टॉप पे हमेशा लिखो, क्योंकि हमें पता होना चाहिए हमारे पास कौन से एलिमेंट्स हैं इस क्वेश्चन के अंदर, कौन से नहीं है, या कौन से हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो इन्होंने टोटल नंबर दिया तो मैंने यहां पर टोटल नंबर कितना लिख दिया, 40 लिख दिया। ओके, आगे चलते हैं। और जो फिर उन्होंने बोला उस मानिक जो है वो 14th है कहां से, राइट से। ठीक है, एक सीट बनाओ, आप कहीं पर भी वो सीट बना दो, कोई इशू नहीं है, आप इधर 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 कहीं भी बना दो आप। ठीक है, और अब इसमें ऐसे एक एक करके नहीं बनाना 14 सीट, ठीक है, बस आप एक सीट बनाओ सीधा, और कहां से है मानिक की, ये राइट से है, जो जस्ट अभी हमने कुछ, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, राइट से सीट है, मैंने यहां पे लिखा मानिक का नाम, और कितनी है यहां पर इन्होंने कितनी बोली हुई है, 14। ठीक है, अब आप यहां पे लिखोगे 14। अब आपको एक चीज बहुत ध्यान देनी है, यहां पर आप इस 14 को ऐसे छोड़ नहीं सकते लिख के। ठीक है, इसके साथ में आपको, इस 14 के साथ में आपको ये लिखना बहुत जरूरी है कि ये राइट से आ रही है या ये लेफ्ट से आ रही है। जैसे इन्होंने बताया ये 14th कहां से आ रही है, राइट से, मतलब दाएं छोर से आ रही है आपके। ठीक है, तो इस 14 के साथ में मैं यहां क्या लिख देता हूं, लेफ्ट लिख देता हूं, करेक्ट। और फिर ये पूछ रहे हैं, ठीक है, व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेफ्ट से इसकी पोजीशन क्या है, लेफ्ट से इसकी पोजीशन क्या है, उसका सीधा सीधा लेफ्ट का फॉर्मूला है। अब लेफ्ट के फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए, टोटल नंबर, जैसे अभी हमने निकाला लास्ट प्रीवियस जो एग्जांपल बता रहा था। अच्छा, टोटल नंबर हमें दे रखे हैं, ऊपर देखो कितने हैं, 40, तो यहां पे लिख देते हैं 40। ओके, फिर उसके बाद में इस मानने की, क्या आपको राइट से सीट पता है, अब आपको सॉरी मैंने यहां पर लेफ्ट लिख दिया था, लेफ्ट नहीं है, थोड़ा सा मैं इसे करेक्ट कर रहा हूं। यहां पर ये जो सीट थी हमारी कहां से थी, राइट से थी, ठीक है ना। ओके, तो यहां पर मुझे राइट लिखना था, एक्चुअली मैंने गलती से यहां पर लेफ्ट लिख दिया था। ठीक है, तो मैं उसे करेक्ट कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना यहां पर, क्योंकि इन्होंने 14th राइट से दी थी। ठीक है, तो टोटल नंबर हमें मिल गया 40 और कह रहे राइट, हमें राइट चाहिए। अब क्या इस सीट की राइट से, ये देखो 14 लिखा था और राइट लिखा था, क्योंकि जब क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होंगे ना, अगर आपने लेफ्ट राइट नहीं लिखा ना तो आपको फिर से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा कि 14 नंबर लेफ्ट से आया था या राइट से आया था। तो हम करते क्या, ऑन द स्पॉट ही वहां पर क्या लिख देते हैं, राइट लिख देते हैं। ठीक है, तो 14th कहां से आ गया, ये राइट से आ गया। ठीक है, तो मैं यहां कर देता हूं -14, क्यों, क्योंकि मानने की मुझे सीट का पता है राइट से। ठीक है, और ऑब्वियसली हम क्या निकाल रहे हैं, लेफ्ट पोजीशन निकाल रहे हैं, तो हम यहां पर क्या करेंगे, +1। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 40 में से
14 गए तो हुआ 26, 26 में एक जोड़ेंगे तो फाइनली बच्चों इसका जो आंसर आएगा वो हमारा कितना आएगा 27। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है यहां पर, ठीक है। तो ये बिल्कुल एग्जाम्पल वही था, जस्ट जो ये क्वेश्चन वही था जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, ओके सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन में हमारा इसका क्या आंसर आएगा। ठीक है, यहां पर हमें करना क्या है, इन अ रो ऑफ 40 गर्ल्स व्हेन कोमल वाज शिफ्टेड टू हर लेफ्ट बाय 4 प्लेसेस हर नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो बिकेम 10। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, वापस से मैं ऐसे डायग्राम बनाऊंगा इसका। ठीक है, यहां पर मैंने चलो एक रो बना लेते हैं पहले, मैंने एक रो बनाई यहां पर, ठीक है, और इस रो में ये कह रहे हैं कि इन अ रो ऑफ 40 गर्ल्स, हमें यहां पर सबसे पहले टोटल नंबर दे रखा है, तो बच्चों मैं इसका टोटल नंबर यहां टॉप पे लिख देता हूं। ठीक है, टॉप पे मैंने यहां पर टोटल नंबर लिख दिया इसका, और उसके बाद में आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन फिर ये कह रहा है व्हेन कोमल वाज शिफ्टेड टू हर लेफ्ट बाय 4 प्लेसेस। ठीक है, देखो कोमल को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया गया है। ठीक है, हमें ये पता है ये वाला हमारा लेफ्ट एंड है, यहां पर मैं लिख देता हूं लेफ्ट, और ये हमारा कौन सा एंड है, राइट। अब ये कह रहे हैं कोमल को जब लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया गया, एक सीट बनाते हैं सबसे पहले कोमल की, मैंने यहां पर एक कोमल की सीट बनाई, करेक्ट। और अब कोमल पहले बैठी यहां थी, तो इसको शिफ्ट किया जा रहा है, इसको यहां पर इस तरफ लेफ्ट की तरफ बिठाया जा रहा है, और कितनी पोजीशन इसको शिफ्ट किया जा रहा है वो हमें दे रखा है यहां पर, वो कितनी है हमारी 4 प्लेसेस। तो कोमल को जब इधर हम लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो कितनी आ गई हमारे यहां पर, कोमल कुछ यहां बैठ जाए, और कितनी प्लेसेस शिफ्ट किया, बस मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, आप बनाना नहीं है, ऐसे समझाने के लिए बना रहा हूं बस मैं, ये 1 2 3 और ये 4, ठीक है ना, इस तरफ शिफ्ट किया गया, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया है। जब उसको 4 प्लेसेस लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया कोमल को, जहां वो बैठी हुई थी पहले, हर नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो बिकेम 10, और उसका इस वाली सीट का जो नंबर है वो कितना हो गया फिर 10, मतलब कोमल का जो नया पोजीशन आई वो कितनी हो गई 10। तो बच्चों मैं यहां लिख रहा हूं 10, और ये कहां से आ रही है, इन्होंने दिया है हमें यहां पर, कहां से दिया हुआ है इन्होंने हमें, यहां से लेफ्ट से, तो यहां पर अगर हम देखें तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया है, लेफ्ट लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कोमल की ये वाली सीट का क्या नंबर होगा, तो आप खुद सोचिए, मैंने जान के 3 सीट इसलिए बनाई थी कि मैं आपको समझा पाऊं। देखिए कोमल को जब मैंने उस जहां वो बैठी हुई थी वहां से शिफ्ट किया मैंने, कहां पर, इधर, ठीक है, कितने प्लेसेस, 4 प्लेसेस, तो उसकी पोजीशन कितनी होगी 10। अब ये है कि सीट्स ही तो है, एक एक करके सीट्स गिनते हैं और देखते हैं इस वाली सीट का पहले क्या नंबर था। ये अगर 10 पे है तो ये 11 पे होगी, ये 12वीं सीट होगी, ये 13वीं, और ये 14th नंबर की सीट होगी। और ये 14th नंबर की सीट कहां से होगी भाई, कहां से होगी, ऑब्वियसली लेफ्ट से होगी ना, इधर से गिनते हुए आ रहे हैं हम, तो इसके नीचे मैं लिख देता हूं लेफ्ट, करेक्ट। और आपको देखो ये ऐसे करना नहीं है, आप इसको ऐसे मत करना, ये सीट्स बना के आपको करना कुछ नहीं है। 4 प्लेसेस इधर शिफ्ट किया गया था, तो जो तब 10 हो गई थी, 10 में 4 जोड़ दो सीधा 14 हो जाता है, ठीक है ना। अगर वो 50 सीट बोल देगा, 50 सीट थोड़ा बनाओगे, तो 10 में 50 जोड़ दोगे 60 हो जाएगी। इस तरह से आपको डील करना है क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट, तो मैं एक बार इसको हटा देता हूं, बस ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था, ठीक है ना, तो आप प्लीज इसको मत बनाना। ओके नेक्स्ट, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन के अंदर। अच्छा यहां पर एक और चीज, क्योंकि कुछ और बात हो रही है कि कोमल की ओरिजिनल पोजीशन के बारे में बात होगी। कोमल की पहले असली वाली पोजीशन कौन सी थी, ये वाली। कोमल अब कहां बैठी है, यहां पर बैठी है, तो मैं ये भी नोटेशन दे देता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं O, ये कोमल की ओरिजिनल पोजीशन थी। यहां मैं लिख देता हूं P, ये कोमल की कौन सी पोजीशन थी, प्रेजेंट थी। तो मैं इसमें कंफ्यूज नहीं होऊंगा कि कौन सी ओरिजिनल थी और कौन सी वो थी, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन में आगे बढ़ूंगा। ओके आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द नंबर ऑफ स्वाति फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो, ठीक है, राइट एंड से पूछी गई है स्वाति की, राइट एंड से निकालनी है हमारा क्वेश्चन, ये राइट एंड से किसका निकालना है, स्वाति का। कंडीशन दे रखी है इफ, अगर, ठीक है, इफ स्वाति वाज 3 प्लेसेस टू द राइट ऑफ कोमल्स ओरिजिनल पोजीशन, इसलिए मैंने यहां पर O लिखा था कि मुझे पता रहे कि कोमल की ओरिजिनल ये है या ये है। ओरिजिनल मतलब कोमल जहां पहले बैठी हुई थी, तो कोमल की ओरिजिनल पोजीशन से स्वाति कितने प्लेसेस बैठी हुई है राइट में, 3 प्लेसेस। 3 प्लेसेस कहां बैठी है, राइट में। कोमल की ओरिजिनल पोजीशन ये है बच्चों, राइट हमारा किस तरफ है, जहां मैंने R लिखा हुआ है, तो हम इधर बढ़ेंगे। मैं एक सीट बनाता हूं यहां पर, और उस सीट पे नाम लिख देता हूं स्वाति का, कि यहां पर स्वाति बैठी है। अच्छा कितनी सीट्स इधर बैठी है, 3 सीट्स। चलो अगर ये 14 है तो ये बच्चों कितनी होगी, ऑब्वियसली 17 ही होगी ना, मैंने बताया था ना, उसमें बस ऐड करना है आपने।
क्योंकि हम इधर से गिनते जा रहे हैं, ये 14 और 3 सीट और आगे बैठी हुई, तो ऑब्वियसली वो कितने पे बैठी होगी 17। तो बच्चों मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 17 और ये कहां से है, ऑब्वियसली लेफ्ट से, क्योंकि यहीं से गिनते हुए हम आ रहे हैं। ठीक है, ओके। क्या पूछा था हमसे, व्हाट वाज द नंबर ऑफ स्वाति फ्रॉम द राइट एंड। हमें ये बताना है इस स्वाति की इस राइट एंड से क्या पोजीशन है, स्वाति के बारे में पूछा गया क्वेश्चन के अंदर। तो बच्चों देखो, डायग्राम को बनाना सीखना बहुत जरूरी है, बहुत सिंपल है, जो वो बोल रहा है सिर्फ आपको वो समझना है और उसको वहां पर आपको डाल देना है। जो जैसे मैं नोटेशन डाल रहा हूं आपको इस तरह से नोटेशन डालनी बहुत जरूरी है। टोटल नंबर मैंने टॉप पे लिखा है, लेफ्ट थी और लेफ्ट सारी पोजीशन लेफ्ट से आ रही थी। ठीक है, कोमल की ओरिजिनल पोजीशन और ये प्रेजेंट। चलो इसका आंसर निकालते हैं। इसका आंसर क्या आएगा, हमसे क्या पूछा गया, राइट से पूछा गया। राइट का फॉर्मूला क्या कहता है, अभी मैंने बताया था आपको, राइट का फॉर्मूला कहता है कि सबसे पहले हमें टोटल नंबर होने बहुत जरूरी है। पहला एलिमेंट था टोटल नंबर का, टोटल नंबर है टॉप पे देखा करो हमेशा, है बिल्कुल है, तो यहां पर लिख देते कितना 40। ओके, तो ये हो गया हमारा टोटल नंबर। ठीक है, अच्छा अगर स्वाति की राइट से पूछी है तो बच्चों स्वाति की हमें कहां से चाहिए, लेफ्ट से। देखो इस सीट के नीचे कहीं लेफ्ट लिखा हुआ है या ऊपर कहीं लेफ्ट लिखा हुआ है, क्वेश्चन आएंगे कभी आपको ऊपर लिखना पड़ जाएगा कभी आपको नीचे। तो आप देखो यहां पर लेफ्ट है इसकी कितनी 17, इसी सीट की 17 पोजीशन है लेफ्ट से, करेंगे ना माइनस इसमें। और जब भी हम लेफ्ट और राइट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, हम क्या करते हैं प्लस करते हैं। ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा, इसके अंदर एक प्लस कर दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। 40 में से 17 गए तो मेरे आए 23, 23 में एक जोड़े तो इसका जो आंसर है फाइनली वो मेरा कितना हो जाएगा 24। तो इसमें भी जो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है, डी ऑप्शन करेक्ट हमारा आंसर आ रहा है। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, मेन हमारा काम क्या था, आपने देखा कि हमें डायग्राम को बहुत अच्छे से बनाना है, बस पॉइंट्स को समझना है और डायग्राम बनाना है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास में एक और क्वेश्चन आया है और क्वेश्चन हमें ये कह रहे हैं यहां पर कि इधर रो ऑफ गर्ल्स, काम्या इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट एंड प्रीति इज 6th फ्रॉम द राइट। ठीक है, एक रो है, सबसे पहले बच्चों मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, एक रो बना रहा हूं। ठीक है, मैंने यहां पर एक रो बना ली। फिर उन्होंने ये कहा इस रो में जो काम्या की जो सीट है, एक सीट बनाते हैं काम्या के लिए, यहां पर मैंने काम्या की एक सीट बनाई। ठीक है, और इस सीट का मैं यहां पर नंबर डाल देता हूं कुछ। काम्या इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट एंड प्रीति इज 6th फ्रॉम द राइट। काम्या जो है वो कितनी पोजीशन पे है, 5th है। तो बच्चों देखो मैं यहां लिख रहा हूं 5th, और कहां से है वो, लेफ्ट से है, तो मैंने यहां पर लिख दिया लेफ्ट, करेक्ट। नेक्स्ट आगे चलते हैं। फिर उन्होंने बोला एंड प्रीति इज 6th फ्रॉम द राइट, और प्रीति जो है फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सीट यहां प्रीति की बना दी। प्रीति की जो सीट है वो कहां है, 6 है, कहां से, राइट से। ध्यान देना, इन्होंने बोला एक रो है, उस रो के अंदर काम्या जो है वो लेफ्ट है, कहां से, 5th लेफ्ट है। ठीक है, लेफ्ट है, कहां, लेफ्ट से कितनी है 5th, और प्रीति जो है वो कहां है, राइट से 6 है। तो मैंने उन दोनों के नंबर्स लिख दिया। फिर यहां पर एक और चीज आ रही है और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों, अगर आप ध्यान दोगे यहां पर ये वर्ड है हमारा कौन सा, एक्सचेंज। अगर आप ध्यान दो कि एक्सचेंज के आपके एग्जाम में आपको एक्सचेंज से कोई क्वेश्चन ऐसे मिल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि जब काम्या और प्रीति ने अपनी सीट्स जो है वो क्या कर ली, एक्सचेंज कर लिया। एक्चुअली एक्सचेंज का मतलब ये है कि काम्या यहां से उठ के प्रीति की सीट पे बैठ जाएगी और प्रीति यहां से उठ के किसकी सीट पे बैठ जाएगी, काम्या। आप आपके दिमाग में ये आ रहा होगा यहाँ 4 सीट्स होनी चाहिए क्योंकि वो चेंज करिए, नहीं। एक्सचेंज का मतलब ये है कि सीट्स ये 2 ही रहेंगी, फर्क ये आएगा कि प्रीति उठ के कहां जाएगी, काम्या की सीट पे, और काम्या उठ के कहां जाएगी, प्रीति की सीट पे यहां पर। ठीक है, तो अब यहां पर आप इसको कैसे डिपेक्ट करोगे, आपको करना क्या है, इस वाली सीट पे। और देखो यहां पर ये मत सोचना कि प्रीति का नंबर 6 है तो प्रीति का नंबर हमेशा 6 रहेगा। नंबर किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता, किसी पर्सन का नहीं होता। जो नंबर होता है वो किसका होता है, सीट का नंबर होता है। तो सीट का नंबर हमेशा स्टैटिक रहता है। ठीक है ना, जो व्यक्ति विशेष हैं उनके नंबर यहां पर बदल सकते हैं। तो मैंने ये कहा काम्या और प्रीति ने एक्सचेंज करी अपनी सीट, प्रीति यहां पर आ गई और काम्या जो है वो कहां चली गई, यहां पर चली गई। करेक्ट, ओके। तो ये हमारा एक्सचेंज हो गया। व्हेन दे एक्सचेंज देयर पोजीशंस देन काम्या बिकम्स 13th फ्रॉम द लेफ्ट। तब काम्या जो है वो कितनी पोजीशन पे आ गई, 13th पोजीशन पे आ गई। कहां से, एक्सचेंज करने के बाद में। ठीक है ना, पहले तो 5 थी काम्या, पर जब इन्होंने एक्सचेंज कर ली अपनी सीट्स को तो काम्या की जो पोजीशन है वो कितनी हो गई, लेफ्ट से 13 हो गई। तो काम्या को मैं यहां पर काम्या के सामने लिखता हूं 13th, और ये 13th कहां से है बच्चों, लेफ्ट से है। ठीक है, तो 13th हो गई कहां से, लेफ्ट से हो गई। नेक्स्ट, फिर आगे क्या क्वेश्चन पूछा है, What will be प्रीति's पोजीशन फ्रॉम राइट। तो प्रीति की राइट से क्या पोजीशन होगी। अच्छा, प्रीति की हमसे पूछी जा रही है कहां से, राइट से। ये हमारा क्वेश्चन है।
चलिए अब आपको सोचिए, आपसे राइट की पोजीशन पूछी जा रही है, तो राइट या लेफ्ट निकालने के लिए सबसे पहला एलिमेंट, इंपॉर्टेंट एलिमेंट हमारे पास में क्या था? टोटल नंबर। क्या टोटल नंबर हमारे पास में है? नहीं, हमारे पास में टोटल नंबर नहीं है। अगर टोटल नंबर होता तो मैंने कहां लिखा होता? टॉप पे लिखा होता। तो अब मेरे पास टोटल नंबर नहीं है, तो जैसे मैंने आपको बताया था, कभी आपको जरूरत पड़ जाए राइट और लेफ्ट निकालने की और आपके पास टोटल नंबर ना हो, तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या रहेगा? आपको टोटल नंबर निकालना पड़ेगा। तो चलिए यहां पर सबसे पहले हम टोटल नंबर निकालते हैं और फिर निकालते ही हमें प्रीति की राइट की पोजीशन आ जाएगी और हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, टोटल नंबर निकालने के लिए हमारा टोटल नंबर का फॉर्मूला क्या था? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। किसी भी एक सीट की लेफ्ट से भी पोजीशन चाहिए, राइट से भी चाहिए, और दोनों में हमें करना क्या है? -1 करना है। डायग्राम में देखो इसमें कि आपके पास में किसी व्यक्ति की लेफ्ट और राइट की पोजीशन है या नहीं है। अगर आप देख रहे होगे ये वाली सीट, अगर ध्यान देना, ये वाली सीट जो है, इस सीट की देखो मैंने एल भी लिखा हुआ है यहां पर, और इसी सीट में मैंने क्या लिखा हुआ है? आर। मैंने आपको बताया था ना, नंबर जो होते हैं वो सीट के होते हैं, व्यक्ति विशेष के नहीं होते, इसलिए मैं बोल रहा था। तो इस सीट का जो नंबर है लेफ्ट से भी मेरे पास में है और इसका मेरे पास में कहां से है? राइट से भी मेरे पास में है। तो मैं क्या कर सकता हूं? इन दोनों को यहां पर सबसे पहले ऐड कर देता हूं। 13 + 6 करेंगे तो ये हमारा कितना हो गया? 19। मतलब मैंने कर दिया, लेफ्ट प्लस राइट कर दिया मैंने। और आपको करना क्या है? -1 करना है। -1 करोगे तो ये जो आए 18, ये क्या है? आपके टोटल नंबर आ गए। वो मैंने देखो टॉप पे लिख दिया, करेक्ट। तो ये तो हमने निकाल लिया टोटल नंबर। ये हमारे क्या थे? टोटल नंबर 18। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब इन्होंने क्या बोला? प्रीति की राइट से। भाई प्रीति की अगर राइट से आपको पोजीशन निकालनी है या इस सीट की आपको राइट से पोजीशन निकालनी है, तो इस सीट की आपको लेफ्ट से पता होनी जरूरी है। टोटल नंबर तो है हमारे पास में, इसी सीट की लेफ्ट से देखते हैं। तो अगर मैं देखूंगा लेफ्ट से इसकी पोजीशन कितनी आ रही है? 5। यहां लिखी हुई है मैंने नीचे पहले ही। तो हम करेंगे क्या? टोटल नंबर में टोटल नंबर कितने हैं? 18 माइनस कितने करेंगे? 5, वो उसकी लेफ्ट की पोजीशन थी। और जब भी राइट लेफ्ट हम निकालते हैं क्या करते हैं? +1 करते हैं और फाइनली हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अगर हम देखें यहां पर तो 18 में से 5 के तो कितने हुए? 13। 13 में एक जोड़े 14, मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा कितना आ जाएगा? 14। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट है हमारा, वो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। देखो इस क्वेश्चन को इस तरह से किया हमने तो थोड़ा टाइम लगा हमें। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? पहले हमने टोटल नंबर निकालने पड़े, फिर हमने इसको माइनस किया और फिर हमारा आंसर आया। मतलब 3 स्टेप्स लग गया हमें। ठीक है ना, पर आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो। एक्सचेंज वाले क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं ये। ठीक है, आप ऐसे इस रो में, इस डायग्राम में एक ऐसा व्यक्ति देखो, ठीक है, जिसकी आपको 2 बार पोजीशन पता लग रही हो। देखो एक बार काम्या की इधर दे दी और एक बार काम्या की इधर दे दी। तो यहां पर अगर आप देखोगे ऐसा व्यक्ति ढूंढना है जो 2 बार दे रखा, जिसकी 2 बार पोजीशन दे रखी हो। देखो यहां से यहां का जो डिफरेंस है वो आपका कितना है? अगर यहां और यहां का जो मैं डिफरेंस लूं वो हमारा कितना है? यहां पर 8 का। भाई 13 में से 5 अगर घटाओ तो कितना आया? 8। इधर से इधर देख रहा हूं तो 8 का डिफरेंस है। बच्चों आप मुझे ये बताओ, मैं इधर से इधर देखूंगा तो क्या वो बदल जाएगा डिफरेंस? वो अभी भी 8 ही तो रहेगा। लेफ्ट से लेफ्ट का डिफरेंस देख रहा हूं 8 है, तो राइट से राइट का डिफरेंस भी जो होगा वो भी मेरा कितना होगा? 8। तो कुछ नहीं करना आपने, इस 6 के अंदर 8 जोड़ोगे, 6 के अंदर 8 जोड़ोगे तो सीधा आपकी वैल्यू आ जाएगी कितनी? 14। बस आपने करना क्या है? एक क्रॉस। ठीक है ना, यहां पर लेफ्ट लेफ्ट की देखनी है और राइट राइट में वही सेम चीज ऐड करनी है, वहां पर सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। तो जो एग्जाम में आपका तरीका रहना चाहिए वो कुछ इस तरीके से रहना चाहिए। तो यहां पर आपका ये 2 स्टेप्स बच जाएंगे सीधा सीधा। एक आपका टोटल नंबर निकालना बच जाएगा और एक आपका लेफ्ट और राइट और जो माइनस करके +1 करना बच जाएगा। सिर्फ डिफरेंस देखना है, आप सीधा आंसर निकाल सकते हो। देखो क्वेश्चन को पढ़ के भी आप निकाल सकते हो, आपको डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है। देखो कैसे, यहां पर देखो ये काम्या है, काम्या 5th है। ठीक है, बस ऐसे देखो, कहां से? लेफ्ट से भी देख लो। ठीक है, ये जो मंडल लाइन कर रहा हूं इसको जरा ध्यान से देखना, आपने क्वेश्चन ऐसे देखना है। ठीक है, व्हेन दे एक्सचेंज देयर पोजीशन देन काम्या। ये देखो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे पकड़ रहा था कि इधर एक बार काम्या की दे दी है, इधर भी एक बार काम्या की देती है, खत्म। ऑब्वियसली वो किसकी पूछेंगे? प्रीति की पूछेंगे और किसी की नहीं पूछेंगे। वो यहां कितना थी? 5 और यहां कितनी है? 13। 13 और 5 का डिफरेंस कितना हो गया? 8 जो हमने निकाला था। और यही 8 आप जो जहां भी प्रीति की पोजीशन दे रखी है उसमें जोड़ दो। वो कितनी दे रखी थी? 6। तो 6 में हम 8 जोड़ेंगे तो हमारा सीधा यहीं पर ही आंसर आ गया था कितना? 14। तो हमें ये डायग्राम भी बनाने की इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन में स्पेशली इस क्वेश्चन के अंदर हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इन अ रो ऑफ गर्ल्स दीप्ति इज 9 फ्रॉम द लेफ्ट एंड कशिश इज 13 फ्रॉम द राइट। एक लड़कियों की एक पंक्ति में दीप्ति जो है 9वें स्थान पे है लेफ्ट से, ठीक है, और कशिश जो है वो आपके 13वें स्थान पे है, कहां से? राइट से।
When they exchange their position, जब वे अपनी सीटों की अदला बदली करते हैं, then दीप्ति becomes 17th। वो दीप्ति जो है, जब exchange का क्वेश्चन आ गया बच्चों, ध्यान देना यहाँ पर क्वेश्चन किसका आ रहा है, यहाँ पर exchange का। When they exchange their position, then दीप्ति becomes 17th from the left, और दीप्ति जो है 17th पोजीशन पे आती है लेफ्ट से। What will be कशिश position from right? देखो इस क्वेश्चन को अभी हम बिना डायग्राम से बना के करते हैं, मैं एक बार डायग्राम भी बताऊंगा इसका, एक बार बिना डायग्राम से हम इसको ट्राई करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो अगर मैं देखो इन रो ऑफ गर्ल्स दीप्ति इज 9th फ्रॉम द लेफ्ट, ये देखो दीप्ति की पोजीशन है यहाँ पर 9th कहां से, लेफ्ट से। अच्छा यहां पर मैं ढूंढूंगा वो व्यक्ति जो 2 बार है, देखो मुझे एक बार और दीप्ति की पोजीशन दिख रही है यहाँ पर, ये वाली लाइन चेक करना, दीप्ति बिकम 17th फ्रॉम लेफ्ट। यहां पर बच्चों किसकी पोजीशन 2 बार दी गई है, दीप्ति की दी गई है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो पूछी जाएगी वो किसकी पूछी जाएगी, कशिश की पोजीशन ही पूछी जाएगी। ओके नेक्स्ट यहां पर करना है कि आपने दीप्ति अगर 9, दीप्ति के नंबर क्या है 9, एक तो ये सर्कल आउट कर देता हूं मैं इसको, दीप्ति का एक नंबर क्या है 9, ठीक है, और ऐसे ही फिर दीप्ति का एक और नंबर यहां पर क्या है 17। अच्छा कुछ नहीं करना बच्चों, आपको डिफरेंस लेना है इसका, 9 और 17 का डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा 8, और कुछ नहीं करना, जहां भी कशिश की पोजीशन दी है उसके अंदर जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये देखो कशिश की जो पोजीशन थी कितनी थी 13, तो 13 में 8 जोड़ेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी 21, जो हमारा आंसर है वो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन, सीधा सीधा आ जाएगा। देखो मैंने यहाँ पर कोई डायग्राम नहीं बनाया, मैंने किया क्या था, वो व्यक्ति पकड़ा सबसे पहले, इसकी 2 बार पोजीशन दी है क्वेश्चन में, सीधा ऐसे सीधा देखना है आपने, दीप्ति की 2 बार दी है, दोनों को माइनस किया मैंने, 8 आ गया, जो कशिश की पोजीशन थी उसके अंदर 8 जोड़ दिया, मेरा आंसर आ गया 21। चलिए इसका डायग्राम बना के दिखा देता हूं आपको एक बार। एक हमारे पास रो है, ठीक है, इस रो के अंदर दीप्ति जो है वो 9th पे है, तो मैंने यहां पर एक दीप्ति की सीट बनाई 9th कहां से, लेफ्ट से बच्चों, ठीक है, और कशिश जो है, ठीक है, और कशिश जो है वो 13th है, कशिश की सीट बनाई मैंने और यहां लिखा 13th, वो कहां से है, राइट से है, ठीक है ना, राइट से दे रखी है उसकी। फिर उन्होंने बोला जब वो अपनी सीटों की अदला बदली करते हैं तब दीप्ति 17वें स्थान पे आ जाती है, कहां से, लेफ्ट पे, तो दीप्ति की जो पोजीशन है वो 17 हो जाएगी, मतलब एक्सचेंज कर रहे हैं, अब कशिश यहां बैठ जाएगी और दीप्ति कहां बैठ जाएगी, यहां पर, और एक्सचेंज करते ही जो दीप्ति की पोजीशन होगी वो कितनी हो जाएगी 17, और वो कहां से हो जाएगी 17 कहां से होगी, लेफ्ट से हो जाएगी, करेक्ट। और ऑब्वियसली वो कशिश ही कहां से पूछेंगे आपसे, राइट से ही पूछेंगे, और वही पूछ रहे हैं कशिश पोजीशन फ्रॉम राइट क्या है, ठीक है। तो यहां पर देखो मैंने आपको बता दिया था, हमने यही किया था ना, इन दोनों को हम करें 17 और 9 को करें तो 8 आया, 13 में 8 जोड़ा था मैंने, तभी मेरा इसका आया था 21। तो नहीं तो हमें क्या करना क्या पड़ेगा, अगर मैनुअल वे में जाएं, सबसे पहले हमें टोटल नंबर निकालना पड़ेगा, ये वाली सीट के बेस पे हमारा टोटल नंबर निकलेगा, प्रीवियस क्वेश्चन जैसे था, 17 और 13 को हम जोड़ेंगे, क्योंकि लेफ्ट और राइट को हमने जोड़ा तो हमारा आ गया 30, टोटल नंबर निकालने के लिए 17 प्लस 13, 17 और 13 कितना हो गया 30, में से आप -1 करने पड़ते हैं, क्योंकि टोटल नंबर है -1 करते हैं, 17 और 13 हो गए 30, 30 में से 1 गए तो ये आ गए 29, ये 29 हमारे क्या है बच्चों, टोटल नंबर, मैं यहां लिख देता हूं टोटल नंबर जो है हमारे कितने हैं, टोटल नंबर 29, करेक्ट। उसके बाद में हमें करना क्या था, कशिश की राइट से निकालनी है, तो कशिश की हमें कहां से चाहिए, लेफ्ट से चाहिए, तो 29 है और लेफ्ट 9 है हमारा, तो टोटल नंबर हमारे 29 है, टोटल नंबर में से क्या करते हैं, उसकी राइट से पूछे तो लेफ्ट वाली पोजीशन माइनस करेंगे, वो कितनी है 9, वो माइनस कर दी, और लेफ्ट राइट में आपको पता ही है हम कितना प्लस करते हैं, हमेशा +1 करते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें 29 में से 9 गए तो बच्चे 20, 20 में 1 जोड़े तो हमारे पास कितने बच्चे, जो आया 21, कि हमने पहले ही सिर्फ क्वेश्चन को देख के ही हमने इसका आंसर कर दिया था। तो आई होप बच्चों आपको ये क्लियर होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और आपको तरीका आपका यही रहना चाहिए, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है हमारे सामने, तो यहां पर कह रहे हैं रिचर्ड इज 15 फ्रॉम द फ्रंट इन अ कॉलम ऑफ वॉइस। एक अब क्वेश्चन आया कॉलम का, तो इसमें आप परेशान मत होना कि सर कॉलम में क्या करें, कॉलम और रो एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं है। देखिए क्वेश्चन में आपको कॉलम पे बना के दिखाता हूं। ये कह रहे हैं इन अ कॉलम ऑफ वॉइस, एक कॉलम बना लेते हैं पहले, ये हमने एक कॉलम बना लिया यहां पर, इन अ कॉलम ऑफ वॉइस रिचर्ड इज 15th फ्रॉम द फ्रंट। मैंने बोला था ना फ्रंट आगे से, ये देखो यहां पर इन्होंने वही टर्म यूज करी है, इन अ फ्रंट का मतलब क्या हो गया, ऊपर से रिचर्ड की जो पोजीशन है वो कितनी है, रिचर्ड फॉर एग्जांपल यहां पर बैठा है और उसकी पोजीशन कितनी है 15th फ्रॉम द फ्रंट इन अ कॉलम ऑफ बॉयज। एक कॉलम है लड़कों का जिसमें रिचर्ड की सीट ऊपर से कितनी है 15। अच्छा फ्रंट है तो फ्रंट का मतलब बच्चों क्या है, लेफ्ट। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब इंट्रो दिया था इसका, लेफ्ट। आगे क्या है, देयर वर थ्राइस एज मेनी बिहाइंड हिम एज देयर वर इन फ्रंट। जितने उसके आगे बच्चे हैं, किसके, रिचर्ड के, जितने रिचर्ड के आगे बच्चे हैं
देयर वर थ्राइस एज मेनी बिहाइंड हिम, जितने उसके आगे बच्चे हैं उतने ही उसके 3 गुना उसके पीछे बच्चे हैं। अच्छा बच्चों, अगर रिचर्ड आगे से मतलब ऊपर से यहां पर 15वें स्थान पे बैठा है तो रिचर्ड के आगे कितने बच्चे होंगे? ऑब्वियसली कितने होंगे? 14 बच्चे ही होंगे ना, क्योंकि उसमें रिचर्ड को नहीं गिनेंगे, उन्होंने ये बोला रिचर्ड के आगे कितने बच्चे हैं, तो रिचर्ड के आगे कितने होंगे? 14। मैं एक बार यहां लिख देता हूं आपके लिए 14। आगे क्या बोला है कि जितने उसके आगे बच्चे हैं उसके 3 गुना उसके कहां है? पीछे बच्चे बैठे हैं। तो रिचर्ड के आगे अगर 14 बच्चे बैठे हैं तो बच्चों रिचर्ड के पीछे कितने बच्चे बैठे और कितने होंगे? ऑब्वियसली मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, थ्राइस बोला होगा 3 गुना। तो अगर आगे 14 है तो पीछे कितने हो जाएंगे बच्चों? 42 बच्चे हो जाएंगे। तो जितने रिचर्ड के आगे बच्चे हैं उसके 3 गुना उसके पीछे हैं, तो 14 इंटू 3 किया तो हमारी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 42। अब ध्यान देना, मैं यहां पर एक और एरो का साइन यूज कर रहा हूं, एरो का साइन यूज कर रहा हूं और यहां पर एक नंबर लिख रहा हूं इस जगह पे। क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि इन्होंने ये जो 42 है, 42 की वैल्यू क्या है? ये सीट नहीं है इस 42 के अंदर, उन्होंने बोला रिचर्ड के पीछे, तो रिचर्ड के पीछे यहां से लेके यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां तक कितने बच्चे हैं बच्चों? आपके 42 है। अब वो आगे क्या कह रहे हैं? देन हाउ मेनी बॉयज आर देयर बिटवीन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस पे पूरा एक कंसेप्ट आ जाता है रैंकिंग के अंदर। मैंने आपको चैप्टर कराए थे अल्फाबेट टेस्ट, जिसमें मैंने आपको बिटवीन का कंसेप्ट बताया था कि बिटवीन में बाय डिफॉल्ट हम क्या करते हैं? -1 करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर फिलहाल हमें शायद ना करना पड़े बिटवीन, क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में वैसे यूज वो बिटवीन नहीं हो रहा। आगे फर्दर चल के हमें बिटवीन का वहां पर हम यूज करेंगे। चलिए ठीक है, हाउ मेनी बॉयज आर देयर बिटवीन रिचर्ड एंड 7th बॉय फ्रॉम द एंड ऑफ द कॉलम। तो यह बताइए रिचर्ड और नीचे से 7वें बच्चे के बीच में कितने बच्चे हैं? मतलब कि कहने का मतलब ये है कि रिचर्ड और नीचे से 7वां बच्चा, नीचे से 7वां बच्चे के लिए एक सीट बनाकर मैं यहां लिख देता हूं 7th, ठीक है, और वो कहां से आ रहा है? राइट से आ रहा है। ये कह रहे हैं नीचे से 7वें बच्चे और रिचर्ड के बीच में कितने बच्चे हैं। अब देखो इन्होंने बिटवीन वर्ड यूज किया, तो बिटवीन में मैंने आपको बताया अल्फाबेट टेस्ट में कि हम वो दोनों एंड्स को काउंट नहीं करते, उनके बीच वाली वैल्यूज को लेते हैं। तो यहां पर मैं एक और एरो बना रहा हूं, बिटवीन के लिए हम एरोज यूज करते हैं, हमेशा याद रखना। ये एरोज मुझे ये बता रहे हैं कि इसके अंदर ना तो ये सीट आएगी और ना ही आपकी ये वाली सीट आएगी। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन समझना, इन्होंने ये कहा है कि आप ये बताओ रिचर्ड और नीचे से 7वें बच्चे के बीच में कितने बच्चे हैं। तो आप खुद सोचो आपको निकालना क्या, कौन सी वैल्यू निकालनी है आपने। अगर आप देखोगे इसके अंदर, एक मिनट जरा मैं कलर चेंज करूं, अगर आप देखोगे आपको ये वाली जगह को निकालना है, इस वाले पोर्शन को आपको निकालना है, यही हमारा आंसर है। चलिए अगर हमें ये निकालना है तो बाकी चीजों की हमें जरूरत है नहीं है, हमें वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। अगर सोचो बच्चों मैं यहां पर ये वाली सीट हटा दूं, मतलब ये रिचर्ड की 50 नंबर ये सब हटा दूं, तो क्या पीछे कोई इंपैक्ट पड़ेगा? पीछे के नंबरों पे आप मुझे बताओ, कोई इंपैक्ट पड़ने वाला है? नहीं पड़ेगा, क्योंकि 42 कहां से स्टार्ट था आपका? इधर से स्टार्ट था, इस जगह से लेकर यहां तक 42 नंबर का। वो रिचर्ड की सीट का कोई फायदा नहीं है अभी मुझे फिलहाल, ठीक है। हमें करना क्या है? स्पेसिफिक वो एरिया देखना है और उसको ही हमें यूज करना है। अच्छा अब जो भी नंबर आने वाला है वो कौन से नंबर से आएगा? ऑब्वियसली 42 से आएगा। कहने का मतलब ये है भाई, ये एरो तो इंक्लूड होगा ना, क्योंकि ये रिचर्ड के पीछे वाले बच्चे हैं, ठीक है ना। और क्या आपको इसकी जरूरत है? अगर मैं इसको भी माइनस कर दूं, आप ध्यान देना, इसको भी हटा दूं, मतलब मैं इसको यहां पर लिखता हूं 1 मिनट के लिए -7। इसका मतलब क्या हुआ भाई? 42 यहां से स्टार्ट हुए थे, यहां तक थे। इस 42 में से मैंने 7 जो बच्चे हैं, क्योंकि 7 में ये 7वीं सीट भी है, इसको मैंने हटा दिया। माइनस मतलब मैंने बताया था ना हटाना। अगर मैं इसको हटा दूं यहां पर, तो यहां पर ये सीट भी यहां पर क्या होगी? आपकी चली जाएगी। अगर आप देखोगे तो ये सीट भी यहां पर क्या होगी? आपकी चली गई। और अगर आप देख रहे होंगे ध्यान से, ये सीट आपकी चली गई, तो जो आपका जो अब वैल्यू आने वाली है वही आपका आंसर, और ये वैल्यू कितनी है? 35। और हमें यही तो एरिया निकालना था, और कौन सा एरिया निकालना था भाई? 15 वो हटा दिया हमने पहले, वो तो उसकी जरूरत ही नहीं थी, तो 42 के अंदर था ही नहीं एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि हमें यहीं से स्टार्ट करना निकालना, ठीक है। और ये 7 हमने ये भी हटा दिए, तो सीधा सीधा इसका जो आंसर आएगा बच्चों को क्या आ जाएगा? हमारा सी ऑप्शन। कितना है इसका? 35 हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा इसका। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल था, जो एरिया आपको नहीं चाहिए उसे माइनस कर देते हैं, ठीक है, और जो एरिया बच जाएगा वही आपका आंसर बन जाएगा। आप कुछ क्वेश्चंस को इस तरह से भी डील कर सकते हो, वहां पर आपको फॉर्मूले की भी यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कब आएगा? जब आप थोड़े प्रैक्टिस करोगे, जब आप पूरे के पूरे इनके यहाँ पर डायग्राम्स बनाना सीख लोगे, तभी आप इस चीज को समझ पाओगे वहां पर अच्छे से। चलिए, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा, वो ऑप्शन है सी ऑप्शन है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, 6th क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है। यहां पर क्वेश्चन ये कह रहा है
In a class of 35 students, Kunal is placed 7th from the bottom, whereas Sonali is placed 9th from the top. ठीक है, चलिए इसको ऐसे बना देते हैं। एक हमारे पास कॉलम है वापस से। अब देखो यहां पर इन्होंने कौन सी टर्म यूज करी है, टॉप और बॉटम यूज करी है, तो उससे कंफ्यूज मत होना। टॉप का मतलब लेफ्ट हो गया, बॉटम का मतलब क्या हो गया आपका, राइट हो गया। इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट, हमारे पास टोटल नंबर आ गए हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं 35 मैंने यहां पर लिख दिया, ठीक है। उसके आगे चलते हैं यहां पर। इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट, कुणाल इज प्लेस 7th फ्रॉम द बॉटम। कुणाल की जो सीट है बच्चों यहां पर वो कितनी है हमारी, अगर हम देखें कुणाल इज कितना दे रहे हैं, कुणाल इज प्लेस 7th फ्रॉम द बॉटम, तो मैंने यहां पर 7th लिख दिया, और बॉटम का मतलब क्या है, राइट, तो मैंने राइट लिख दिया, ठीक है ना, बॉटम मतलब राइट। ओके नेक्स्ट आगे चलते हैं। वेयर सोनाली इज प्लेस 9th फ्रॉम द टॉप, और सोनाली ऊपर से, ठीक है, ऊपर से मतलब लेफ्ट से, सोनाली लेफ्ट से जो है कितनी है, 9th पोजीशन पे है, तो मैंने यहां पर वो लिख दिया। 35 हमारे टोटल नंबर आ गए। कुणाल नीचे से बॉटम से 7th राइट हो गया, सोनाली ऊपर से 9th लेफ्ट हो गई। आप चाहो तो इसको ऐसे रख दो, रो बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे पुलकित इज प्लेस एग्जैक्टली इन बिटवीन, देखो वापस अब एक वर्ड यूज हुआ यहां पर बच्चों, क्या, बिटवीन, ठीक है। सुना पुलकित इज एग्जैक्टली इन बिटवीन, और पुलकित की जो सीट है वो बिल्कुल कहां है, इनके बीचों बीच है, ठीक है। बिटवीन का मतलब क्या हुआ, ध्यान देना यहां पर, बिटवीन का मतलब ये हुआ कि जितने बच्चे इधर सोनाली और पुलकित के बीच में है, क्योंकि मिडल का मतलब क्या है, जितने इधर है उतने ही किसके बीच में होंगे, पुलकित और कुणाल के बीच में। आप ध्यान दे रहे हो बिटवीन वर्ड यूज होते ही मैंने यहां पर क्या बना दिए हैं, एरोस का यूज कर दिया। यहां पर इस एरोस के अंदर पुलकित की सीट इंक्लूड नहीं हो रही है, यहां पर जितने बच्चे इधर हैं उतने ही बच्चे कहां हैं, यहां पर। इसका मतलब ये तभी तो उनके बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में बैठेगा, ठीक है। ओके, व्हाट इज कुणाल्स पोजीशन फ्रॉम पुलकित, तो यह बताइए कुणाल की पुलकित से क्या स्थान है, मतलब पुलकित, अब इधर उधर से लेफ्ट राइट से नहीं काउंट करना, हमें काउंट कहां से करना है, पुलकित से काउंट करते हुए जाना है, और ये बताना है कुणाल की सीट का नंबर क्या है यहाँ पर। चलिए अगर हम देखें यहाँ पर कि पुलकित से कुणाल की सीट का नंबर क्या है, तो देखते हैं वो क्या आएगा हमारा। चलिए हमें ये वाला एरिया निकालना है, आप इस चीज को ध्यान देना, हमें ये वाला एरिया निकालना। अगर हमें यहां से ये वाला एरिया पता लग जाए तो हम गिनते गिनते कुणाल की सीट तक पहुंच जाएंगे। क्या हमें ये एरिया पता है, हमें ये एरिया नहीं पता है, हमें इस एरिया को निकालना है। इस एरिया को कैसे निकाल लेंगे, जो एरिया की जरूरत नहीं है उसको माइनस करते हैं। सबसे पहले तो मैं इस पूरी रो का नंबर ले लेता हूं, वो मेरे पास कितना है, 35। अच्छा ध्यान देना जरा, इसके अंदर मैंने यहां पर -7 किया। -7 का मतलब क्या था, कुणाल, यहां से लेके कुणाल की सीट तक। मैं इसको 1 मिनट के लिए इरेज कर देता हूं, माइनस मतलब हटाना, ठीक है। तो यहां से लेके ये 7 के अंदर आपकी कौन सी सीट चली गई, कुणाल की सीट भी चली गई, क्योंकि कुणाल की सीट का ही नंबर 7 था, करेक्ट। नेक्स्ट अगले पे आते हैं। आगे इन्होंने क्या बोला है यहां पर, फिर ये कह रहे हैं कि हमें और क्या जरूरत नहीं है, हमें तो निकालना ये और ये था, ठीक है, ये वाला एरिया निकालना था। ओके अच्छा, अगर मैं इसमें -9 लिख दूं बच्चों, अगर -9 कर दूंगा तो आप ही कौन सा एरिया चला जाएगा, ध्यान देना आप, क्योंकि 9 यहां इस वाली सीट से लेके सोनाली की सीट का नंबर है, तो यहां पर ये वाला आपका 9 जो है ये आपका यहां से चला गया। मतलब यहां पर सोनाली की सीट भी अगर आप देखोगे तो सोनाली की सीट भी यहां पर चली गई, ठीक है। ओके आपके पास बच गया ये वाला एरिया। माइनस का मतलब यही तो है, ये वाला एरिया नहीं चाहिए था, माइनस कर दिया, ये वाला एरिया नहीं चाहिए, माइनस कर दिया, दैट्स इट, ये बच गया। ओके इसके फाइनल एक बार रिजल्ट निकालते हैं, रिजल्ट कितना आ रहा है, ठीक है। ये हो गया 7 और 9 16, 35 में से 16 गए तो हमारे पास बचे कितने, 19, ठीक है। अब ये देखो इस एरो से लेकर, ध्यान देना, इस वाले एरो से लेके नीचे वाले एरो तक की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है, 19 है वहां पर। अच्छा अगर ये 19 है, ठीक है, तो इसकी और इसकी को हम कैसे दो हिस्सों में बराबर बांट सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा तो बराबर होगा, और ये क्या है, मिडिल में है। और मैंने आपको अल्फाबेट टेस्ट में एक मिडिल का क्वेश्चन कराया था जिसमें मैंने क्या बताया था कि मिडिल कब निकलता है, ऑड नंबर पे ही निकलता है। ये देखो 19 है तभी एक मिडिल आ रहा है यहाँ पर, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, 19 को मैं 2 पार्ट में और एक मिडिल ऐसे निकाल सकता हूँ, एक साइड 9 हो गए और एक साइड 9 हो गए, कितने हो गए, 18, और एक जो है वो मिडिल में आ गया। मेरा कहने का मतलब ये है, इस एरो से लेके इस एरो तक की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी, 9, और इस वाले एरो से लेके इस वाले एरो तक भी आपकी वैल्यू कितनी है, 9, और ये 9 और 9 18 और एक 19वें नंबर की किसकी सीट है, पुलकित की सीट है। दैट्स इट, हमारा क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया। ये देखो अब मैं वापस से सबकी सीट्स ले आता हूं, ठीक है, मैं सबकी सीट्स लेके आ रहा हूं, बस ये आपको विजुलाइज करना है, आप इसको मिटा तो सकते नहीं एग्जाम में, बस आपको विजुलाइज करना है मुझे कौन सा एरिया चाहिए यहाँ पर, ठीक है। ओके और ये सीट थी हमारी कुणाल की,
और ये वाली सीट थी किसकी, सोनाली की। क्वेश्चन ये था व्हाट इज कुणाल पोजीशन फ्रॉम पुलकित, तो कुणाल से पुलकित का स्थान क्या है, पुलकित से कुणाल का स्थान क्या है। तो देखो अब हम यहां से गिनना चालू करेंगे तो इनके बीच में कितने बच्चे बैठे हैं, यहाँ पर 9। क्या इस 9 के अंदर कुणाल की सीट है, नहीं कुणाल की सीट नहीं है, पर गिननी तो उसी की है ना एक्चुअली। तो 9 ये हो गए और एक कुणाल की सीट और हो गई, तो कुणाल की पुलकित से कितना नंबर आ गया, 10 नंबर आ गया। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा कितना आएगा, बी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट। फाइन, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। इसमें भी हमारे पास में अगर हम देखें तो यहां पर मिडल, बिटवीन या मिडल, आप ध्यान देना यहां पर एक मिडल वर्ड यहां पर यूज किया जा रहा है एक्चुअली, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को भी फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर कह रहे हैं इन अ क्यू A is 18 फ्रॉम द लेफ्ट while B is 16 फ्रॉम द राइट, ठीक है। चलिए एक रो बनाते हैं, अब वापस से रो के क्वेश्चन पे आ गए, सेम ही चीज चल रही है अभी भी, ठीक है। एक रो है हमारे पास में, ठीक है। इस रो के अंदर A जो है वो 18th पे है, मैं A की सीट बनाई यहां पर, A जो है 18th पे है, ठीक है। और ऐसे ही B जो है वो 16th पे है, एक B की सीट बनाई बच्चों मैंने यहां पर और वो 16th पे। अच्छा A 18th पे कहां से, वो भी लिखना जरूरी है। A is 18th फ्रॉम द लेफ्ट, तो मैंने यहां पर लेफ्ट लिख दिया, एंड B is 16 फ्रॉम द राइट, और B राइट से कौन सी पोजीशन पे था, 16, तो मैंने यहां पर वो लिख दिया, करेक्ट। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इफ C is 25th फ्रॉम द लेफ्ट, और C जो है 25th है कहां से, लेफ्ट से, एंड एग्जैक्टली इन बिटवीन ऑफ A एंड B, फिर कह रहे हैं C जो है वो 25वें स्थान पे है, कहां से 25वें स्थान पे है, लेफ्ट से, और वो ठीक A और B के बीच में बैठा है, ठीक है। C जो है वो लेफ्ट से 25वें स्थान पे और A और B के ठीक कहां बैठा है, बीच में। तो मैंने आपको C की सीट बनाई, और कितनी थी इसकी, इसका स्थान कितना था, इसकी पोजीशन कितनी थी, 25वां, तो यहां लिखा 25 और यहां लिख दिया लेफ्ट, और बिटवीन या मिडल एक ही चीज है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये वाले और ये वाले बच्चे क्या होने वाले हैं, बराबर ही होने वाले हैं, क्योंकि ये इन दोनों के ठीक बीच में बैठा है, ठीक है ना। तो बिटवीन को मिडिल के तौर पे इस तरह से भी बोला जा सकता है, ओके। और फिर उन्होंने क्या बताया हमें, ठीक है, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द क्यू, तो बताइए इस पूरी पंक्ति के अंदर कितने बच्चे बैठे हैं, सवाल हमारा ये है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें यहाँ पर, तो इस पंक्ति में कितने बच्चे बैठे हैं, हमें टोटल नंबर निकालना है। अब आप एक देखो, मैंने आपको बताया था फॉर्मूले में, टोटल नंबर के लिए हमें बच्चों क्या चाहिए, कि हमें किसी एक सीट की लेफ्ट से भी पोजीशन चाहिए, और उसी सीट की हमें कहां से पोजीशन चाहिए, राइट से भी पोजीशन चाहिए। तो क्या हमारे पास कोई एक ऐसी सीट है जिसकी लेफ्ट से भी आ रही हो, राइट से भी आ रही हो, हमारे पास यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो हम नहीं निकाल सकते। अब आप ऐसे मत सोचना कि ये लेफ्ट और राइट को प्लस कर दो, नहीं ऐसे नहीं, एक ही सीट की आपको लेफ्ट से भी चाहिए और कहां से चाहिए, राइट से भी चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको निकालें कैसे। देखो हमें करना क्या है, जब पर्टिकुलर एरिया निकालना होता है तो बाकी सब हम माइनस कर देते हैं। अब इन्होंने टोटल नंबर बोला है तो हमें करना क्या है, प्लस करना है। स्पेसिफिक एरिया में माइनस करते हैं, आप इसको ऐसे समझना, एक स्पेसिफिक कोई भी एक स्थान है उनका स्पेसिफिक, ठीक है, मतलब जो एरिया पूछा जाए तो हम बाकी एरियाज को हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, और जब वो पूरा पूछते हैं तब हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। स्पेसिफिक एरिया के लिए माइनस करेंगे, पूरे के लिए हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। इसको आप ऐसे कंसेप्ट बना के रखना, ठीक है। चलो अब पूरे के लिए कर रहे हैं, देखो यहां से यहां तक, इस लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं और वहां तक जाते हैं गिनते हुए सीट्स को, ठीक है। यहां से मैं गिनते हुए जाऊं, ए कौन से नंबर पे है, 18, मतलब यहां तक 18 सीटें तो हैं। चलो आगे चलते हैं, और आगे चले तो सी भी कहां से आ रहा है, लेफ्ट से, मतलब यहां से सी तक अगर मैं पहुंच जाऊं तो इसका ही नंबर कितना आ रहा है मेरा, 25, मतलब यहां से यहां तक ही मेरे पास कितनी सीटें हैं, 25, करेक्ट, ओके। उसके बाद में, ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद में इधर से इधर अगर हम जाएं, ठीक है, इधर से इधर, तो यहां पर सिर्फ बी की सीट आ रही है, यहां से काउंट करते हुए यहां तक ही आ सकता हूं बस। यहां पर कितनी आ रही है मेरी, 16। भाई यहां से यहां तक 25, यहां से यहां तक 16। क्या आपको ये बीच का पता है, नहीं पता है। अगर ये पता हो तो आपका आंसर आ गया। देखो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, 25 यहां से यहां तक हो गए 25, प्लस कितने हो गए, यहां से यहां तक कितने हो गए, 16, करेक्ट। और उसके बाद में अगर हम देखें हमें निकालना क्या है, ये निकालना है 25 और 16 41, तो हमें ये मिल गए 25 यहां से, 16 यहां से, बच रहे हैं बीच वाले। अरे बीच वाले ही निकालने हैं हमें, तो ये बीच वाले हम कैसे निकालें वो देखते हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या है, यहां पर बिटवीन का कंसेप्ट हम यूज करेंगे। देखो अगर हमें ये वाले, क्योंकि ये वाले जो एरिया है, ये वाले जितनी सीट्स हैं उतनी सीट्स क्या है हमारे पास में यहाँ पर है। अगर मुझे ये वाली सीट्स पता लग जाए तो ऑब्वियसली यहां पर भी कितनी होंगी, वही वाली सीट्स होंगी। तो अगर हम देखें यहां पर, तो हम ये कैसे निकालें, ये देखो यहां से यहां तक 25 है और यहां से यहां तक 18 है, तो ये कितने होंगे,
मैंने आपको बताया था, एक एग्जांपल दिया था अल्फाबेट टेस्ट में, 1 और 10 के बीच में कितने नंबर आते हैं, तो मैंने आपको क्या बताया था कि बड़ी रेंज 10 में से हम कितने माइनस करते हैं, 1। अगर कोई आपसे ये पूछे 1 और 10 के बीच में कितने नंबर आते हैं, तो आप क्या करोगे, बड़ी रेंज 10 माइनस 1, फिर इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा हमारा 9। पर ये आंसर नहीं है, क्योंकि -1 का मतलब है आपने 1 को तो हटा दिया पर 10 अभी भी वहां पर है। उस 10 को हटाने के लिए बाय डिफॉल्ट मैंने बिटवीन का कंसेप्ट बताया, क्या करते हैं, -1 करते हैं। 9 - 1 करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आती है, 8 आती है। देखो सेम यही कंसेप्ट लग सकता है, आपसे ये बोला जा रहा है 18 और 25 के बीच में कितने बच्चे हैं, तो आप बताओ, या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे पूछूं 18 और 25 के बीच में कितने नंबर आते हैं, तो आप क्या करोगे, सिंपली आपको करना क्या है, यहां पर आप बड़ी रेंज कितनी है 25, 25 में से आप कितने माइनस करोगे 18, ठीक है, 25 में से 18 गए तो आपके पास में जो वैल्यू आई वो कितनी आई आपके पास 7, ठीक है। क्या ये इनके बीच में है, बिटवीन निकला, नहीं, बिटवीन के लिए हम बाय डिफॉल्ट क्या करते हैं, -1, 7 - 1 करोगे, अब निकल गए बिटवीन कितने 6, तो इनके बीच में कितने बच्चे बैठे हैं, 6 बच्चे। और ये ध्यान रखना, ये तभी कर सकते हो जब इनकी डायरेक्शन सेम हो, लेफ्ट लेफ्ट हो, ये नहीं कि एक लेफ्ट हो राइट हो, तब आप नहीं कर सकते, एक उधर से आ रही है एक इधर से आ रही है, तब नहीं निकाल सकते। एक ही तरफ से 1 2 3 4 जैसे हमने काउंट किया था, एक ही तरफ से दोनों की नंबर्स थे, ठीक है। तो यहां पर बड़ी रेंज से छोटी रेंज को माइनस किया, 25 में से 18 माइनस किए तो 7 आया, -1 बिटवीन के लिए करते हैं, 6 आया। तो बच्चों फिर इधर भी कितना होगा, ये 6 होगा, हमारा आंसर आ गया। 25 तो 16 हमने 25 हमने यहां तक ऐड कर लिए, 16 हमने यहां तक ऐड कर लिए थे, बचे हमारे कितने 6 और ऐड करने, दैट्स इट। ये हमारे टोटल सारे बच्चे आ गए, यहां से यहां तक 25, फिर बीच में 6 और फिर 16, और इसका टोटल करोगे तो आपका टोटल कितना आ गया 47। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसका क्या आएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। क्योंकि अभी तो मैं डायरेक्टली आपसे इंटरेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए जो भी आपके डाउट्स होंगे, जब भी हम वापस से ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करेंगे, किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपके पास में डाउट्स होंगे तो प्लीज उनको मेरे से क्लियर करना, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज के सेशंस के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन हम यही एंड करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।